हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो उसका दोस्तों जो आपका फर्स्ट वाला पोर्शन है, यानी कि जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी है। तो जो बुक में चैप्टर हैं, बुक में इस तरीके से चैप्टर नहीं दिए गए हैं। तो बुक में जो हमारा पहला वाला चैप्टर है उसी में कुछ बेसिक दिए गए हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि टाइम के साथ साथ वैल्यू, मनी की वैल्यू किस तरीके से डिक्रीज होती है और जो हमारी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी होती है उसको किस तरीके से हम वैल्यू करते हैं। तो उसी का हम दोस्तों आज बेसिक के साथ, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला हम चैप्टर आज करेंगे, ठीक है। तो बुक में आपको इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिलेगा या फिर थ्योरेटिकल मिलेगा, लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं जब से आपके सिलेबस में ऐड हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद हम जो आपका एसएम है उसको भी कवर करेंगे और सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज का सारी की सारी क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें 3 तरीके के डिसीजन लेने होते हैं। फ्रॉम वेयर वी विल प्रोक्यूर द फंड, यानी हमें कहाँ से फंड लेना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद में हमें क्या रिटर्न देनी है, यानी कि अगर हमने इक्विटी ली है तो कैपिटल यानी कि डिविडेंड देना है, और अगर हमने डेब्ट कैपिटल ली है तो हमें इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर वी विल प्रोक्यूर द फंड, यानी कहाँ से हमें फंड लेना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। तीसरा डिसीजन क्या हो जाएगा दोस्तों? रिटर्न, यानी जो भी हमने फंड लिया है उस पर रिटर्न हमारी क्या है वो भी हमें देखनी होगी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं इन ऑर्डर टू टेक फाइनेंशियल डिसीजन वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी फाइनेंशियल डिसीजन हमारे कौन कौन से हैं, कहाँ से फंड लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितनी रिटर्न देनी है, कैसे देनी है, कब देनी है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू टेक फाइनेंशियल डिसीजन वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं हमें। जैसे सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिफाई वेरियस डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जो हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सोर्स बोले तो जहाँ जहाँ से हम फाइनेंस अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं वो सब क्या है, सोर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्विटी से ले सकते हैं तो इक्विटी एक सोर्स हो गया, ठीक है। डिबेंचर इशू करके ले सकते हैं तो डिबेंचर एक सोर्स हो गया। बॉन्ड इशू करके ले सकते हैं तो बॉन्ड एक सोर्स हो गया है। उसके बाद हम बैंक से लोन ले सकते हैं तो बैंक से लोन लेना भी एक और सोर्स हो गया है, यानी आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्स। तो हमारे इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड और बैंक लोन क्या हो गए, सोर्स हो गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इवेल्युएट एवरी अवेलेबल सोर्स, यानी उनको इवेल्युएट करना है जो भी हमारे सोर्स अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लेवरेज, यानी कॉस्ट कितनी होगी और उस कॉस्ट का रिस्क कितना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट हम कौन से चैप्टर में कवर करेंगे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, और रिस्क हम किस में कवर करेंगे? लेवरेज वाले चैप्टर में, ओके। अब थर्ड हमारा स्टेप्स क्या है, सेलेक्ट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विद लो रिस्क एंड लो रिटर्न, यानी स्टेप 2 में हमने उनको इवेल्युएट करा किसके टर्म में कि कितनी कॉस्ट होगी और कितना रिस्क होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। किसके बेस पे सेलेक्ट करना है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस की लो रिस्क और लो कॉस्ट होगी उसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, आफ्टर गोइंग द ऑप्टिमम सोर्स ऑफ फाइनेंस वी विल फाइंड आउट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, सबसे कम होगी और रिस्क हमारा सबसे कम होगा, और रिटर्न टू इक्विटी या फिर जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है रिटर्न टू लेंडर या इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा होगी, यानी कम कॉस्ट कम रिस्क में और रिटर्न ज़्यादा होगी, वो क्या होगा हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा कहते हैं, जैसे मान लो हमारी इक्विटी हो गई, इक्विटी स्ट्रक्चर प्लस डेब्ट स्ट्रक्चर और प्लस के लोन वगैरह, तो इसको हम बोलेंगे, या फिर हमारा मान लो शॉर्ट टर्म लोन भी आ गया, इसमें शॉर्ट टर्म लोन भी आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। और यानी ये कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कब माना जाएगा, जब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस स्ट्रक्चर में सबसे कम है प्लस रिस्क हमारा सबसे कम है और रिटर्न हमारी हाईएस्ट है। यानी जिस जिस सोर्सेस के थ्रू कॉस्ट कम आ रही है, रिस्क कम आ रहा है और रिटर्न ज़्यादा है, तो वो
सोर्सेज का स्ट्रक्चर यानी नंबर ऑफ सोर्स आ जाएंगे। ये तो नहीं कि हम सिर्फ इक्विटी से लेंगे, हम डेब्ट से भी ले सकते हैं, लोन से भी ले सकते हैं और इक्विटी से भी ले सकते हैं। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक था इसका, और थ्योरी के हम अलग से क्लास देंगे। तो अभी हम इसका सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कर रहे हैं, और जो जो रेलिवेंट थ्योरी है उसको हम अभी करते चलेंगे, और बाकी की थ्योरी हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो बेसिक ऑफ फाइनेंस है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि टाइम के साथ साथ जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहते होंगे कि हमारे ज़माने में तो जो कोई भी आइटम है, जैसे जलेबी है, वो 2 रुपये किलो मिलती थी या 1 रुपये किलो मिलती थी, और अब वही 100 रुपये किलो या 120 रुपये किलो मिलती हैं। यानी कि टाइम, जलेबी तो वही है, टाइम के साथ साथ जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो गई है। यानी 1 किलो जब कितने की मिलती थी, 2 रुपये की, और अब 120 रुपये की। तो पैसे की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम हो गई है। तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ मनी, जैसे अब अगर हम आज देखते हैं 200 रुपये का एक पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल मिलता है, और 100 रुपये के 1 किलो टमाटर हमें मिलते हैं, और 1 साल बाद एट ईयर एंड 1 साल बाद वही पिज़्ज़ा तो एक ही है, पिज़्ज़ा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 250 हो जाती है, और 1 केजी टमाटो का प्राइस 200 हो जाता है। तो हमारी पहले कितना था, साल के शुरू में 100 रुपये का था, और अब 200 का हो गया। पिज़्ज़ा हमारा 200 का था, अब वो 250 का हो गया। पिज़्ज़ा और टमाटर तो वही के वही हैं, उतना ही है, 1 किलो ही है, लेकिन पैसे की वैल्यू कम हो गई। यानी पहले वो 200 रुपये का मिल रहा था, अब वो 250 रुपये का मिल रहा है। यानी पैसे की वैल्यू अब 50 रुपये कम हो गई है ईयर एंड पे। यानी 100 रुपये टमाटर अब कितने, 100 रुपये के कितने मिलेंगे, आधा किलो मिलेंगे। तो इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करना है, अगर आज हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए, या फिर हमने 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट करे, 1 साल बाद वो कह रहा है कि भाई 110 रुपये ले लो, आज मुझे तुम 100 रुपये दे दो। तो हम इसमें ये देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमें वो 110 रुपये दे रहा है, क्या वो सही दे रहा है, यानी उस 110 रुपये से हमें लेने में फ़ायदा है या फिर नुकसान है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी टाइम के जाने के साथ साथ जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती रहती है। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, टुडे ₹100, आफ्टर 1 ईयर ₹110। इन्फ्लेशन कितनी है, 10% है, यानी महंगाई कितनी है, 10% हर साल बढ़ जाती है। ठीक है। तो जो आज 100 रुपये की वैल्यू है और महंगाई कितनी है, 10% है इन्फ्लेशन, तो आफ्टर ईयर एंड कितनी वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये की, 110 रुपये हो जाएगी, अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो। या फिर अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो जो आज 100 की मिल रही है, कल वो, यानी 1 साल बाद वो कितने की मिलेगी, 110 रुपये की मिलेगी। तो कह रहा है टुडेज ₹100, 110 आफ्टर 1 ईयर इफ इन्फ्लेशन रेट इज 10%। ओके। अगर हम कहीं 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और इन्फ्लेशन रेट कितना है, 10% है, तो हमारे 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अब हम दोस्तों देखते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू एफ बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻n। ये एक्चुअली दोस्तों फॉर्मूला होता है कि फ्यूचर वैल्यू अगर हमें निकालनी है किसी चीज़ की, तो हमें निकालना, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा प्रेजेंट वैल्यू, पीवी बोल देंगे प्रेजेंट वैल्यू को, और हमें चाहिए होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो या फिर इन्फ्लेशन रेट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और हमें क्या चाहिए, टाइम, कितने टाइम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट की है, या हमने खुद किसी से लिया है या हमने की है। ठीक है। तो हमें 3 चीज़ चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, आज हम कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और टाइम कितना है, यानी टाइम बोले तो 1 साल के लिए दे रहे हैं या फिर 2 साल के लिए दे रहे हैं, वो हमें देखना होगा। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू निकालने का। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो दोस्तों फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1+, यानी 1 तो आएगा ही आएगा, ये जो इंटरेस्ट होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 आता ही है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो 1 + i हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n हमारा हो गया टाइम। ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू अपनी पुट कर देंगे, तो
हमारी फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल हम पहला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इज 110 फाइंड आउट इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पर क्या पूछा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इज 110, यानी फ्यूचर वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और इन्फ्लेशन रेट हमें यहाँ पर कंप्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है और 1 ईयर एन भी गिवन है। तो दोस्तों ये जो हमने फॉर्मूला देखा था फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻n, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी p इधर आ जाएगा और f इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से भी हो लिखा जा सकता है, यानी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 + i⁻n। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिर भी ये सेम ही है। ठीक है, फॉर्मूला आप फिर से इसे अगर इसे इधर ले जाएंगे तो फिर से ये वही फॉर्मूला पहला वाला बन जाएगा। ठीक है, अपना हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इफ़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इज 110 फाइंड आउट इन्फ्लेशन रेट। तो दोस्तों अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद हम MCQ की प्रैक्टिस बाद में करेंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप इन्हीं से आप MCQ भी बना लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इफ़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इज 110 फाइंड आउट इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 1 ईयर। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, P 1 + i⁻n। फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है 110, हमने एज इट इज रख लिया, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 100 है, और 1 + i हमें कंप्यूट करना गिवन नहीं है, i की पावर कितनी है n, यानी टाइम कितना है 1 साल है, तो 1 साल n बोले तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 110। अब इसको इधर कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया क्रॉस, तो 110 डिवाइडेड बाई 100 1 + i इक्वल टू 110 को 100 से हमने डिवाइड कर दिया। हमारे एग्जाम में दोस्तों कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो हम कैलसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 100 वाला तो हम वैसे भी, तो 1.1 ये हमारा आ गया है इक्वल टू 1 + i। ठीक है गाइज, और दोस्तों जब हमारा 1.1 इधर है, उसके बाद हमारा कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन लिखी हुई है। आपने मैथ में पढ़ा होगा बेसिक 7th 8th 9th में कि 1.1, और जब ये वाला 1 बराबर से इधर को आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और i हमारा वैसा का वैसे ही रह जाएगा। 1.1 में से हमने 1 लेस कर दिया, तो कितना बचा हमारा 0.1 बचा। और जब हम परसेंटेज में किसी वैल्यू को लिखते हैं तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 0.1 में हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 10%। ओके, तो आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इस क्वेश्चन में क्या है 10% है, इन्फ्लेशन रेट कितना है 10% है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट वी विल लर्न कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, इन्फ्लेशन रेट, टाइम कितना होगा। तो अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट में दोस्तों फ्यूचर वैल्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट भी कंप्यूट कर सकते हैं, टाइम भी कंप्यूट कर सकते हैं। जो चीज़ मिसिंग होगी हमें वही कंप्यूट करना होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन करने के लिए मैंने एग्जाम्पल आपके लिए अपनी ही बुक में ही जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इससे ही रेफ़र कर सकते हैं, और इसके स्कैन नोट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 110 ड्यू आफ्टर 2 ईयर इफ़ इन्फ्लेशन रेट इज 10%। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमें 110 की करनी है, यानी 110 क्या है फ्यूचर वैल्यू है। फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 110 ड्यू आफ्टर 2 ईयर, यानी कोई हमें 2 साल बाद 110 रुपये देगा इफ़ इन्फ्लेशन रेट 10% है, यानी हमें आज कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जो हमें 2 साल बाद 10% इन्फ्लेशन रेट में 110 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर दें कुछ इस तरीके से। हमें वही वाला अपना वाला फॉर्मूला रख लेना है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू P 1 + i⁻n। ठीक है, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। फ्यूचर वैल्यू कितनी है 110 है, तो 110 हमने लिख दिया। प्रेजेंट वैल्यू गिवन नहीं है, तो प्रेजेंट वैल्यू का P एज इट इज रहेगा 1 + i। तो दोस्तों जो हमारी ये होती है परसेंटेज होती है i, तो या तो हम इसको 10/100 लिखेंगे, क्योंकि जब हम किसी वैल्यू को परसेंटेज बनाते हैं तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर जब परसेंटेज को लिखते हैं तो या तो उसको यानी 10% है तो 10/100 लिखेंगे, यानी डिवाइड करके लिखेंगे 100 से, या फिर उसको पॉइंट लगा देंगे यानी 0.1 कर देंगे इस तरीके से,
क्योंकि 10 को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे फिर भी 0.1 ही आएगा। और n कितना है टाइम, इस क्वेश्चन में हमारा 2 ईयर है, तो n की जगह हम 2 साल लिख देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे गाइज। अभी तक हमने वैल्यू पुट की है सिर्फ और सिर्फ, और 1.1 को हम 2 बार कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1.1। 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.21। ओके, तो 110 इक्वल टू P इंटू 1.21, तो 110 डिवाइडेड बाई 1.21 इक्वल टू P। और 110 को 1.21 से हमने अगर डिवाइड किया, भागा किया 110 से 1.21, तो गाइस ये हमारा कितना आता है 90.91। ओके, या फिर 901। हम एक्चुअली 2 डिजिट तक लिखते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो अगर 0 से बाद में यानी 5 या फिर 5 के अबव है तो हम उसको 1 मान लेते हैं, अगर 5 से कम है तो उसको छोड़ देते हैं या फिर एज इट इज लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता 904 तो हम क्या लिखते हैं आंसर 90.90 ही लिखते हैं। अगर हम 2 डिजिट तक लिख रहे हैं, अगर हम 3 तक लिख रहे हैं तो 904 आता। यहाँ पे 5 या 5 से अबव है तो हम 90.91 लिख देंगे, यानी 1 बन जाएगा ये, अगर 5 से प्लस है तो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 90.909 या 90.91। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं आज 10% की रेट से, 2 साल बाद हमें 110 रुपये मिल जाएंगे। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट ₹1 लाख की है। इनफ्लोज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर में 70,000 हुआ, सेकेंड ईयर में 80,000 हुआ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले तो दोस्तों वही है अपनी इन्फ्लेशन रेट या इंटरेस्ट रेट बोल सकते हो, 10% है। शुड बी इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। ये कह रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की किसी प्रोजेक्ट में हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 70,000 रुपये हमें पहले साल के एंड में मिलेंगे और 80,000 रुपये हमें दूसरे साल के एंड में मिलेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। तो कह रहा है कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखते हैं भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम वैसे तो बताएंगे नहीं कि हाँ 8 7 15 1.5 लाख रुपये आ रहे हैं, 1 लाख रुपये देने पड़ रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो वही है, हम 0 पीरियड में कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, हमें 1 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 1 साल के एंड में 70 मिल रहे हैं और दूसरे साल के एंड में 80,000 मिल रहे हैं। फॉर्मूला हम अपना वाला पुराना वाला वही लगा देंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁴n। ओके, उसको दोस्तों अगर हमने पहले भी किया था, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ये मैंने जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर की हुई है, और इसको अगर हम इस तरीके से कर दें, वन प्लस i⁴n f, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लो बराबर कितना होगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁴n। ठीक है, ये होगी 1 साल की वैल्यू, और हमें इसमें दो बार रिटर्न मिल रही है तो हम 2 साल की कंप्यूट करेंगे। तो हम सेम फॉर्मूला एक बार और कर देंगे प्लस में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू कितनी है 70,000 है, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। 70,000 फर्स्ट ईयर के एंड में मिल रही है, और 1 + i यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, n हमारा क्या है पहले साल है तो 1 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में 80,000 मिली है, 1 + i कितना है 10% है, और n कितना है 2 ईयर है। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो ये कितना आ गया 63636, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आया अपना ये 66,115.7। तो ये हमारी टोटल ऐड कर दिया, ये आ गया 1,29,752.06। ओके, तो इससे हमें लगता है एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, यहाँ पे देख सकते हैं एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मोर देन है, यानी मोर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, सो वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट।
यानी प्रेजेंट वैल्यू आज के टाइम पर जो हमारी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, जो हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू आज के टाइम पर जितना पैसा जा रहा है उससे ज़्यादा है। यानी 8 7 15 वैसे तो 1.5 लाख ही बैठ रहे हैं, लेकिन हमने इनकी प्रेजेंट वैल्यू लगा ली कि 1.5 लाख की आज कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने ये प्रेजेंट वैल्यू इनकी निकाल ली है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 1,29,752। ठीक है, तो ये ज़्यादा है किससे, 1 लाख से। तो हम इन्वेस्ट कर देंगे कि भैया हमारा प्रॉफिट हो रहा है, आज के टाइम पे हमने निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू, तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम मेथड ऑफ कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू। दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करने के भी कई मेथड हो सकते हैं। पीवीएफ एक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि कांस्टेंट होता है। अगर जो हमारी पीवीएफ, जैसे आपने देखा होगा कई बुक के एंड में क्या होती है, जैसे दोस्तों अगर हमारी कई बुक के एंड में आपने देखा होगा टेबल दी हुई होती है जिसमें वैल्यू लिखी हुई होती हैं। जैसे कि मैं अगर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की हमारी अगर टेबल दी हुई है तो ये होती है पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और एक होती है पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाली टेबल गिवन होती है। ठीक है, तो हम वैल्यू जो है इसमें से भी ले सकते हैं। जैसे 5% की एक साल बाद अगर 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितनी वैल्यू होगी, यानी अगर हमें 5 रुपये 1 साल बाद मिलेंगे और आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 95 पैसे होगी। तो इस तरीके से हम सभी की वैल्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इन 3 मेथड्स का प्रयोग करेंगे। एक है पीवीएफ यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये कब करेंगे, जब हमारी जो इनफ्लो हो रही है यानी जो रिटर्न आ रही है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स है। फिक्स का मतलब कि हर साल, जैसे मान लो 3 साल हमारी रिटर्न आएगी 1 2 3, तो तीनों साल में फिक्स आ रही है। फिक्स का मतलब 10,000 10,000 और 10,000 आ रही है, यानी कि उसमें वेरी नहीं कर रही है, एक ही साथ कांस्टेंट है, 10 10 10 आ रही है हर बार। ठीक है, और सेकेंड मेथड है पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये हम कब लाएंगे, फिक्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड, कि हमारी जो रिटर्न है वो लिमिटेड टाइम के लिए फिक्स है, यानी 2 साल के तक फिक्स है, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज होगा फिर फिक्स हो जाएगी, इस तरीके से है। थर्ड है दोस्तों एन्युटी फॉर एवर, फिक्स फॉर एवर, प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब है, एन्युटी का मतलब है कि हमने कोई किसी भी सिक्योरिटी में या बैंक में एक ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं जो कि हमें लाइफ टाइम तक फिक्स रिटर्न देता रहेगा। एन्युटी फॉर एवर, फिक्स फॉर एवर, यानी कि फिक्स रिटर्न हमें लाइफ टाइम तक देता रहेगा। कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एन्युटी डिवाइडेड बाई आई। ये सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन में अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन कोई तो हम सोल्व इजीली उसको कर सकते हैं। कैसे करना है, प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू जितनी हमें इन्वेस्ट करनी है, एन्युटी यानी हर साल फिक्स कितना मिल रहा है, आई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। इफ ए प्रोजेक्ट कैन जनरेट फॉलोइंग इनफ्लोज एट द एंड ऑफ ईयर 1 50,000 और एट द एंड ऑफ ईयर 2 60,000, what should be the amount which an investor should be ready to invest? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट हमें रिटर्न देता है एक साल के एंड में 50,000, दूसरे साल के एंड में 60,000, तो हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें प्रॉफिट हो, यानी मैक्सिमम हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12% है, तो 0 पीरियड में हमें पूछ रहा है कि कितना हमें इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों सिंपली हमें क्या करना होगा, जितनी इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू है उतने तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उतने तक हमें लॉस नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो हम इन दोनों की क्या कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ही निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, एक तो हम ये वाला फॉर्मूला ला के फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i की पावर n, इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब हमारे ज़्यादा साल की, 2 साल तक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 5-10 साल की हमसे एक साथ ही निकलवाने लगे तो उस केस में हमें टेबुलर फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा ईयर्स की भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें लिख लेना ईयर कितने हैं, 1 2 2 ही साल है। अभी तो ये मैं छोटा क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक है ये। इनफ्लो कितना है
50,000 60,000, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों साल में 12 है। PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दोस्तों एक तो कैलसी से भी हम निकाल लेते हैं और या फिर आप टेबल में देख सकते हैं। तो अगर 12% है ये, तो हमें कैसे निकालना है, 1.12 इस तरीके से लिखना है और डिवाइडिंग वाला वो प्रेस करना है, उसके बाद इक्वल कर देना है। तो 0.8928 आ गया। अगर हम 2 डिजिट तक लिखने हैं तो 0.89 लिख लेंगे, अगर हम 3 डिजिट तक लिखना है तो 0.893 लिख लेंगे। तो वैसे ही ये है, टेबल में भी यही वैल्यू गिवन होती है। तो अगर आप टेबल देखना नहीं चाहते, आप ये अवेलेबल नहीं है, तो आप कैलसी से कर सकते हैं। अब ये आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर में हम एक बार इक्वल टू का और प्रेस कर देंगे और ये हमारी आ जाएगी 0.797। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली, यानी हमने इनफ्लो को PVF से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 50,000 इंटू 0.8929, यह आ जाएगा 44,645। और इसको भी हमने इस तरीके से कर दिया, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 92,475। ओके। तो हमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर हमें कम से कम हमें इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमें इन्वेस्ट जो रिटर्न है वो इतनी 50 और 60,000 की लेनी है। तो ये हमसे क्या पूछा था, व्हाट शुड बी द अमाउंट विच एन इन्वेस्टर शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट। कितना अमाउंट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा अगर उसको ये रिटर्न मिलती हैं। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 92,475 का। ओके। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं गाइस। फाइंड आउट हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट फॉलोइंग इनफ्लोज। ठीक है। ये कह रहा कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इन रिटर्न को लेने के लिए। सेकेंड ईयर एंड में, इसमें फर्स्ट ईयर का बताया नहीं है, सेकेंड ईयर एंड में कितना है, यानी सेकेंड ईयर में ये दे ही नहीं रहा है, ये सिर्फ 2 बार देगा। एक तो दूसरे साल के एंड में 1 लाख रुपए देगा और 5वें साल के एंड में कितना देगा, 5 लाख रुपए देगा। तो हमें देखना है कि आज हमें कितना इन्वेस्ट करना है, या इतनी अगर हमें रिटर्न मिले तो हम कितना इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है दोस्तों, 8% है पर एनम की, यानी एक साल वाली। यहाँ पर जो हम बुक में लिखते हैं, बुक जो चलती हैं वो बैंकिंग रेट से चलती है, यानी बैंक में जो रेट होता है दोस्तों एनुअल रेट होता है, साल वाला रेट होता है, मंथली रेट नहीं होता है बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख करके चलना है। जहाँ पर मंथली यहाँ पर लेना है वहाँ पर स्पेशली लिखा होगा कि मंथ से हमें कैलकुलेट करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमें एनुअल मान करके ही चलना है। ये अजम्पशन होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओके। तो ईयर हमें लिख लेना है, ईयर 2 में हमें मिलना है और ईयर 5th में हमें मिलना है। ठीक है। कितना मिल रहा है इनफ्लो, 1 लाख और 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 88 है। तो PVF निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो फैक्टर मैंने बताया था, एक तो आप टेबल में देख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 8% है, 1.08 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, इक्वल टू प्रेस कर देंगे, तो 0.925 आ रहा है, या हम इसको सेटअप कर देंगे 0.93 या 936। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कितने निकालना है दोस्तों, सेकेंड ईयर का हमें देखना है, फर्स्ट ईयर का वैल्यू इसमें नहीं है। तो सेकेंड ईयर की वैल्यू इतनी आ जाएगी 0.8573। उसके बाद हमें 5th का निकालना है, ये आ गई हमारी सेकेंड की। इसको और बार बता देंगे, 3rd 4th 5th, तो ये जाएगा 6806। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देना है 0.8573 से, ये आ जाएगा 85,730, और 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देना है 0.6806 से, तो ये 340,300 आ जाएगा। टोटल कर देंगे 4,26,030 रुपीज़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हमें करनी होगी अगर हमें ये रिटर्न लेनी है। ओके। उसके बाद दोस्तों हमें देखना है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹2 लाख पर एनम फॉर 10 ईयर्स इफ इंटरेस्ट रेट इज कितनी है, 8% है। तो फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹2 लाख पर एनम फॉर 10 ईयर्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। ये कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी निकालनी है, अगर हमें 2 लाख पर ईयर मिलते हैं 10 साल तक, तो हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या है, फिक्स अमाउंट मिल रहा है कुछ टाइम के लिए। ठीक है। तो हमने कंप्यूट करने के प्रेजेंट वैल्यू कितने मेथड देखे थे,
3 मेथड देखे थे। एक है पीवीएफ, तो पीवीएफ वाला जो हम अभी निकाल लेते हैं ना, 2 साल में मिलेगी, 3 साल में, 5 साल में, तो ये पीवीएफ ही था। और अब पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में क्या था, फिक्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड, यानी कि यहाँ पर कितना है दोस्तों, 10 साल तक हमारा फिक्स मिल रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पीवीएफ के तरीके से भी निकाल सकते हैं और पीवीएफ के तरीके से अगर आप निकालेंगे तो एक लाइन में ही सोल्व हो जाएगा। वहीं अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में निकालेंगे तो ये 10 साल तक, यानी हमें 10 लाइन में ये सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, 10 टेबल बनानी पड़ेंगी तब ये सोल्व होगा। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो कितना निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालना है, यानी कितनी हमें रिटर्न मिल रही है, इंटू पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, एन कितना है और आर कितना है। तो एन कितना है इस क्वेश्चन में, यानी 10 साल तक मिल रहे हैं, और आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, ठीक है दोस्तों। तो पीवीएफ हम निकाल लेंगे। पीवीएफ कैसे निकालेंगे, एक तो आप टेबल में देख सकते हैं, या फिर मैं कैलसी में कैलकुलेट करना बता देता हूँ। तो रेट कितना 8% है। सारा का सारा खेल किससे होता है, रेट से और टाइम से होता है। तो अगर जितना भी रेट है 1.08 कर लेना है। अगर 10 से कम है, 10 या 10 से ज़्यादा है तो 1.1, अगर 10 है तो 1.11, अगर 11 है तो यह वैसे ही हमें लगाते रहना है। तो इसमें कितना है 1.08% है, ठीक है। अब हमने दोस्तों कैसे किया था, उस पहले जब हम निकाले थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वैसे ही हमें निकालना है। तो 1 साल का हो गया ये, कितने साल तक इसमें, 10 साल तक। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम आप देखते हैं ना, जीटी का एक बटन होता है, इसका मतलब होता है ग्रांड टोटल। जीटी प्रेस कर देंगे तो जितने ये अभी तक कैलकुलेट हुए हैं 10 साल तक, वो टोटल हो गए हैं सब। तो वही हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई है 6.710। तो 2 लाख इंटू 6.710, ये आ जाएगा हमारा 30,42,000 राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू होगी। अगर हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें 2 लाख रुपए पर ईयर मिल सकते हैं 10 साल तक, ओके। अगर हम वहीं इसको अगर हम पीवीएफ के तरीके से करते तो हम सबसे पहले यहाँ पर ईयर लिखते, ठीक है, ईयर 1 2 3 4 5 10 तक लिखते, ठीक है। उसके बाद हम इनफ्लो लिखते, इनफ्लो हमारा कितना है 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है, सेम है। उसके बाद हम पीवीएफ लिखते, तो अलग अलग हम लिखना का पड़ता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता, तब हम टोटल यहाँ पर निकालते हैं। इतना ही आएगा, चाहे आप वैसे भी करके देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर 5वें क्वेश्चन में आपने ऐसे क्यों नहीं किया, ठीक है। तो दोस्तों 5वें क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें ना एक फिक्स टाइम तक नहीं है। पहले ना तो पहले साल का दिया है, और रिटर्न भी हमारी क्या है 1 लाख है और 5 लाख है। अगर हमें फिक्स रिटर्न रहनी है और लगातार मिलता है, यानी फिक्स रिटर्न रहनी है और लगातार हमें मिलता है, तभी हम पीवीएफ को यूज करेंगे। अगर लगातार नहीं मिलता है या इनमें से दोनों कंडीशन में से कोई सी भी एक या फिर दोनों ही फुलफिल नहीं होती हैं, तो हमें पीवीएफ के तरीके से निकालना होता है, ओके गाइस। तो हम देख लेते हैं एन्युटी की जो हमने देखी थी, फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹2 लाख ड्यू एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। 2 साल हमें कब मिल रहे हैं, 2 लाख रुपए हमें अगर हर साल मिलते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है, तो हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एन्युटी के हिसाब से ये फॉर्मूला है, कोई आप रियल मत लेने लग जाना, लेकिन कुछ बैंक की स्कीम होती हैं जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह को ये स्कीम दी जाती हैं। अगर आप ये स्कीम लेना चाहोगे तो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। 40+ लोगों के लिए स्कीम अवेलेबल होती है नॉर्मली, ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी निकालनी है, ये फॉर्मूला सिंपल सा हमने रखना है, एन्युटी डिवाइडेड बाई आई। सिर्फ इसमें टाइम वाइम कुछ नहीं देखना, क्योंकि टाइम कोई है नहीं है, फॉरएवर तक हमारा यहाँ पर लिया जाता है, हमेशा मिलता रहेगा जब तक उसकी लाइफ है। तो एन्युटी कितनी है, एन्युटी बोले तो जो हर साल मिल रहा है, एनुअल मिल रहा है, यानी कि 2 लाख है, आई कितनी है 10% है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 0.1। मैंने आपको बताया था 10% को या तो 10/100 लिख लें या फिर 0.1 लिख लें, एक ही बात है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 लाख रुपए दोस्तों। तो अगर हम 20 लाख 10% की रेट से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हमारी लाइफ टाइम में 2 लाख रुपए पर एनम मिलता रहेगा, ओके गाइस। तो ये अपना इसके जो हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया है आपको, किस तरीके से निकलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इसके हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं।